हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं भरवा टमाटर की रेसिपी ग्रेवी के साथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली ये सब्जी बिल्कुल घर में उपलब्ध इंग्रेडिएंट के साथ हम यहाँ पर बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले बेल आइकन की घंटी को आप जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भरवा टमाटर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे टमाटर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 10 टमाटर लिया है। टमाटर पे एक चीज़ ध्यान देना है कि बहुत पका हुआ टमाटर नहीं लेना है, हल्का पका हल्का कच्चा टमाटर लेना चाहिए। थोड़ा जैसे पका हो और टाइट भी होना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। देखिए आप देख सकते हैं टमाटर बहुत पका नहीं है, हल्का कच्चा भी है और टमाटर हल्का पका भी है। इस तरह का टमाटर का ही भरवा टमाटर ग्रेवी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सभी टमाटर को हमने धो के साफ कर लिया है। अब हम इसके अंदर का पल्प निकालेंगे। तो ये जो ऊपर वाला है उसे उसका कैप हम इस तरह से कट करके हटा देंगे और इसके ठीक अपोजिट साइड जो पीछे वाला पार्ट है उससे हम चाकू में इस तरह से होल बनाते हुए चाकू की ही सहायता से अंदर जितना भी इसका पल्प है उसे इस तरह से घुमाते हुए हम निकाल लेंगे सारे पल्प को। देखिए, ताकि टमाटर के अंदर स्टफ्ड करने के लिए एक होल तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से दूसरे टमाटर का भी हम ऊपर का पार्ट कट कर देंगे और ये जो है चाकू की सहायता से होल बनाते हुए पूरी तरह से चाकू को घुमाते हुए इसके अंदर का पल्प निकाल लेंगे और बिल्कुल खाली कर देंगे टमाटर को। देखिए इस तरह से होल तैयार हो गया। सभी टमाटर को हम सेम तरीके से इसका पल्प निकाल लेंगे। तो देखिए सारे टमाटर का पल्प हमने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं सभी में होल तैयार हो चुका है इस तरह से। और जो इसका पल्प निकला है उसका भी उसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे हम बताते हैं आपको इसका प्रोसेस। तो सबसे पहले हम टमाटर का स्टफिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई ले रखा है, इसमें हम मस्टर्ड ऑयल लेंगे। तो हम यहाँ पे 3 टेबल स्पून के बराबर मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसमें आप बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज यूज़ कर रहे हैं। तेल गर्म होने के बाद प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अब इसमें हम एक कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा डार्क कर ले, हल्का ब्राउन होना चाहिए ये। तो इसे हम इस तरह से चलाते हुए इसका कलर चेंज होने देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज में हम यहाँ पे 2 इस तरह का स्प्रिंग अनियन जो है इसको हमने कट करके डाला है। आपके पास हो तो डालें, नहीं है तो नहीं डालिए। चूँकि ये अभी सीजन है तो ये स्प्रिंग अनियन से इसका टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ऐसे बिल्कुल ऑप्शनल है ये, अगर नहीं इस मौसम में अगर नहीं मिल रहा है जिस मौसम में, तो आप इसमें नहीं यूज़ करें। अब ये इसको भी हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसके बाद हम जैसे ही भुन जाएगा 1 टेबल स्पून के बराबर हमने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसे हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 1 मिनट लहसुन अदरक को भूनने के बाद इसमें यहाँ पे मटर डालेंगे। तो हमने यहाँ पे, चूँकि इस अभी मटर का मौसम है तो हम यहाँ पे ग्रीन मटर डाल रहे हैं। हरा मटर मौसम ना हो तो आप इसे स्किप कर दें या फिर आप फ्रोजन मटर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम हाफ छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, हाफ छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ में हम यहाँ पे थोड़ा सा मिर्चा का पाउडर भी डालेंगे। हाफ छोटी चम्मच के बराबर हमने यहाँ पे मिर्चा का पाउडर डाला है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए इसे भूनेंगे ताकि मसाला का कच्चापन खत्म हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे 1 छोटी चम्मच नमक का यूज़ कर रहे हैं। नमक आप अपने स्वादानुसार थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम कर सकते हैं। इसे भी 30 सेकंड के लिए भूनें और यहाँ पे हम उबला आलू का यूज़ करेंगे स्टफिंग के लिए। 10 टमाटर के लिए हम 10 मीडियम साइज़ का आलू लेंगे, लेकिन हमने यहाँ हर साइज़ का आलू लिया है, इसीलिए हम कुछ छोटे साइज़ के भी आलू हैं तो हमने यहाँ पे 14 आलू लिया है। लेकिन आप इसका सही मात्रा ये है कि जितना टमाटर आप लें उतना मीडियम साइज़ का आप आलू ले लें। उसे उबाल के और इस तरह से छिलका हटा के इस तरह से हाथ से ही इसको तोड़ के डालें ताकि ये बिल्कुल समोसे टाइप का आधा टुकड़ा और आधा थोड़ा सा मिक्स इसका तैयार हो सके।
तो यहाँ पे देखिए इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। जो टुकड़ा बड़ा लगे उसे एक दो बार इस तरह से कलछी की सहायता से छोटा कर दें और इसे अच्छी तरह से भूनें। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखें ताकि आलू जले नहीं और मसाला भी ना जले और अच्छी तरह से आलू भून भी जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ 5 से 6 मिनट के लिए आलू को करीब भूना है। इसका बिल्कुल कच्चापन खत्म हो जाएगा और इसका स्वाद जो है और भी बढ़ जाएगा। जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे उतना अच्छा इसमें आलू का टेस्ट आएगा। तो ये आलू बिल्कुल भून चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू को हमने 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया है। तो आलू बिल्कुल भून चुका है और यहाँ पे अब हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे। ऊपर से हम धनिया की पत्ती कटी हुई डाल देंगे और इसे एक बार चला लेंगे। अब स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और हमें टमाटर में स्टफ आसानी से हम टमाटो को स्टफ कर सकें। अब हम यहाँ पे टमाटो का स्टफिंग तैयार हो चुका है। तो टमाटर के अंदर हम इसको स्टफिंग को भरेंगे। तो अगर आपको सुविधा होता है तो चम्मच से इस तरह से आप भरें। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप आराम से हाथ से इसे इसमें से स्टफिंग लेके और टमाटो को जो हमने होल करके रखा है उसके अंदर इस तरह से स्टफ्ड कर देंगे। टमाटर के अंदर हम इसे भर देंगे। तो देखिए टमाटर के अंदर किस तरह से ये भर दिया हमने। इसी तरह से सभी टमाटर को हम भरेंगे। आराम से हाथ से थोड़ा सा स्टफिंग लें और होल के अंदर डालें। जितना उसमें अट सके उतना आप स्टफिंग को उसमें डाल दें, सेट कर दें अच्छी तरह से। तो सभी टमाटर को हम इसी तरह से स्टफ्ड कर लेंगे। देखिए टमाटर को हमने इस तरह से स्टफ्ड कर लिया है। सभी टमाटर को हमने भर लिया है। अब जो स्टफिंग बचा है उसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम टमाटर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल हम यहाँ पे डालेंगे। जितना कम तेल में आप फ्राई करें उतना अच्छा है। आप ना चाहें तो यहाँ पे बिल्कुल फ्राई नहीं करें, आप ग्रेवी के अंदर इसी तरह से टमाटर को डाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम तेल के नीचे रखेंगे, पैन के नीचे, ताकि वो जो थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए हम हार्ड पार्ट की तरफ से टमाटो को इस तरह से फैला देंगे और इसे हम पकने देंगे 2 से 3 मिनट। बिल्कुल हम इसे नहीं पलटेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम थोड़ा थोड़ा घुमा देंगे ताकि हमें इसे चारों तरफ से कलर चेंज करना है और चारों तरफ से इसे हमें फ्राई करना है। इस तरह से अगर आप टमाटर का स्टफ करेंगे, भरेंगे, तो ये टमाटर अच्छी तरह से इसका जितना भी आलू वगैरह है वो अंदर ही स्टफ्ड रहेगा, बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप चाहें तो फ्राई खाएं या आप ग्रेवी में खाएं, उतना ही अच्छा लगेगा और टमाटर बिल्कुल उसमें सेट रहेगा। टमाटर बहुत गलेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से हम चारों तरफ से इसे चला चला के अलट पलट के हम इसे सेलो फ्राई कर लेंगे। तो आप देखिए ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। फ्राई करने में 6 से 7 मिनट का टाइम लग चुका है, चूँकि हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे एक एक करके। सभी टमाटर को हमने प्लेट में इस तरह से निकाल लिया है। अब हम इसका ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई रखा है। कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। अगर आप चाहें तो कुछ भी ना डाल के आलू का ग्रेवी बना के भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हाफ चम्मच हमने यहाँ पर पचफोरन का यूज़ किया। आप चाहें तो सरसों या फिर जीरा का भी यूज़ कर सकते हैं। एक हरी मिर्च का हमने यूज़ किया है। आप स्वादानुसार मिर्ची की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। एक छोटा प्याज जिसको हमने यहाँ पे कट करके डाल दिया है, इसे हम अच्छी तरह से ब्राउन होने देंगे। तो देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इतना हमें फ्राई करना है। तो ये देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, ये लाइट ब्राउन हो चुका है। इतना ही ब्राउन करना है हमें यहाँ पे इसको। अब यहाँ पे हमने जो स्टफ्ड के लिए आलू तैयार किया था उसमें से जो आलू बचा हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे और इसे यहाँ पे बचा हुआ मटर भी हम डाल देंगे। जो हमने स्टफ्ड का मसाला तैयार किया था तो थोड़ा सा मटर यूज़ किया था, थोड़ा सा मटर हमने बचा लिया था। यहाँ पे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक हम डालेंगे। चूँकि हमें ग्रेवी बनाना है तो इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डालेंगे और मसाला कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम और भून लेंगे ताकि जो हल्दी और नमक है वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और हम ग्रेवी के लिए 2 कटोरी पानी यूज़ कर रहे हैं। आप अपने अनुसार थोड़ा सा जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना आप इसमें पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रेवी थोड़ा सा पतला अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने जो पल्प निकाला था टमाटर के अंदर से उसे भी हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है ये सब्ज़ी, आप एक बार ज़रूर बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। अब इसमें हम ये जो हमने टमाटर को फ्राई करके रखा है स्टफ टमाटर को, इसे हम इसमें डाल देंगे। अगर आप इसी तरह से खाना चाहते हैं तो बस इसे ग्रेवी में ना डालें, आप इसी तरह पूरी पराठा या राइस दाल दाल चावल के साथ खा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसे ग्रेवी बनाएंगे
तो हमने इसमें टमाटर को डाल दिया है और 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे ढक दिया था। 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम चला लेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और 5 मिनट के लिए हम बिल्कुल ढक के छोड़ देंगे। बिल्कुल 5 मिनट अच्छी तरह से इसे पकने दें। तो देखिए 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा लिया है और हम इसे एक बार चला लेंगे। देखिए ग्रेवी वाले स्टफ़्ड टमाटर, भरवा टमाटर बिल्कुल तैयार है। ऊपर से हमने कसूरी मेथी डाला है 1 छोटी चम्मच के बराबर और साथ में हम 1 छोटी चम्मच यहाँ पे होममेड गरम मसाला का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये होममेड गरम मसाला है तो काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसीलिए इसका मात्रा कम डालेंगे। और थोड़ा सा कटी हुई हरी धनिया पत्ती हमने यहाँ पे डाला है और गैस को हम ऑफ कर दिए हैं। देखिए बिल्कुल ये स्टफ्ड भरवा टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी जो है बिल्कुल तैयार है। ठंड के मौसम में ये बहुत ही अच्छा लगता है। हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो लाइक करें, मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, आने वाले बेल आइकन की घंटी को आप ज़रूर दबाएं, साथ में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।